वेलकम बैक दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं 2006 में रिलीज हुई साइकोलॉजिकल थ्रिलर मूवी जिसका नाम है परफ्यूम। ये मूवी एक साइको लड़के के बारे में है जो उन लोगों की कैटेगरी में आता है जिनकी सूंघने की क्षमता बहुत ज्यादा अधिक होती है। अपनी इसी खूबी को ये अपना प्रोफेशन बना लेता है और सफलता पाने के लिए जुर्म की सारी हदें पार कर देता है। ये साइको लड़का ज्यादातर लड़कियों को अपना टारगेट बनाता है। वीडियो में लास्ट तक बने रहें। जिन दोस्तों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करें और हमें कमेंट में बताएं कि नेक्स्ट मूवी कौन सी एक्सप्लेन करें। मूवी की शुरुआत में हमें एक औरत दिखाई जाती है जो एक बच्चे को जन्म दे रही थी। ये औरत एक मछली बेचने वाली है। मछली वाली अपने बच्चे को जन्म देते ही उसे अपने से दूर फेंक देती है क्योंकि पहले भी उसके 4 बच्चे हुए थे। वो बच्चे पैदा होते ही मर गए थे। उसे अब भी यकीन नहीं था कि ये बच्चा जिएगा, पर वो बच्चा रोने लगता है। रास्ते में आते जाते लोग बच्चे को देखते हैं और सोचते हैं कि इसकी माँ को इसे दूध पिलाना चाहिए, पर ये मछलियाँ बेच रही है। मछली वाले को अपने बच्चे के साथ ऐसा व्यवहार करता देख राहगीरों को गुस्सा आ जाता है और वही मछली वाली को मौत की सजा दिलवा देते हैं। अब वो बच्चा अनाथ हो गया था, इसलिए उस बच्चे को अनाथ आश्रम भेज दिया जाता है। डे उस छोटे से बच्चे को अपने साथ अनाथ आश्रम लेके आती है। डे अनाथ आश्रम चलाने वाली औरत थी। अनाथ आश्रम के दूसरे बच्चे नए बच्चे को ध्यान से देखते हैं। एक लड़का उस छोटे से बच्चे के पास आकर अपनी उंगली उसके पास बढ़ाने लगता है, पर तभी वो बच्चा उस लड़के की उंगली एकदम से पकड़ लेता है और वो छोटा सा बच्चा उस लड़के की उंगली सूंघने लगता है, जिससे हमें पता चलता है कि छोटे से बच्चे की सूंघने की क्षमता बहुत अधिक है। अनाथ आश्रम के बाकी बच्चे उस नए आए छोटे से बच्चे से चिढ़ते हैं, इसीलिए वो उसको मारने की कोशिश करते हैं। वही लड़का उस बच्चे के मुंह पे तकिया रख देता है और वो छोटा सा बच्चा रोने लगता है। बच्चे की रोने की आवाज सुन के डे जल्दी से आती है और देखती है दूसरे बच्चे उस नन्हे से बच्चे को परेशान कर रहे थे। डे छोटे से बच्चे के मुंह से तकिया हटाती है और देखती है वो जोर जोर से रो रहा था और बाकी बच्चों को वो बहुत मारती है और कहती है आज के बाद इस छोटे से बच्चे को कोई परेशान नहीं करेगा। अब वो छोटा सा बच्चा 5 साल का हो चुका था और उसका नाम जॉन रखा गया। जैसे जैसे जॉन बड़ा हुआ उसके सूंघने की क्षमता और ज्यादा बढ़ती गई। वो अपने से बहुत दूर की चीजों को आराम से सूंघ लेता था। जब वो एक दिन लकड़ियों के ढेर पे लेटा था तो अपनी नाक हिलाता है और उसे नदी के अंदर से मेंढक के अंडों की खुशबू आ रही थी। एक दिन कुछ पैसों के लिए डे जॉन को एक आदमी को बेच देती है जो जानवर की खाल उतार के उसकी कालीन बना के बेचता था। डे जॉन को बेच के और पैसे लेके यहाँ से जा रही थी, पर तभी दूर खड़े कुछ चोर डे को देख लेते हैं। वो चोर पैसों के लिए डे की गर्दन पे चाकू मार के उसे जॉन से मार देते हैं। जॉन को काम करने की आदत पड़ गई थी। वो काम करते करते काफी बड़ा हो चुका था। एक दिन जॉन का मालिक उसके काम से बहुत खुश हुआ और उसे अपने साथ कालीन बेचने के लिए शहर ले जाने का फैसला किया। जॉन पहली बार शहर में आया था। उसे एक नई दुनिया का अनुभव होता है। जॉन ने ऐसा खाना, ऐसा माहौल और ऐसी चीजें कभी नहीं देखी थी। जॉन हर चीज को बड़े ध्यान से देखता है और सूंघता है। तभी जॉन की नज़र एक परफ्यूम की दुकान पर पड़ती है जहाँ पर बहुत अलग अलग तरीके की खुशबू आ रही थी और उस परफ्यूम की दुकान में कई सारी अमीर औरतें परफ्यूम खरीद रही थी। सीन शिफ्ट होता है रात के टाइम। जॉन शहर में घूम रहा था, तभी उसकी नज़र एक लड़की पे पड़ती है जो फल बेच रही थी। जॉन उस फल वाली लड़की की खुशबू से बहुत आकर्षित होता है क्योंकि उसमें बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही थी। जॉन उस फल वाली लड़की का पीछा करता है और थोड़ी दूर जाकर जब वो लड़की पीछे मुड़ती है तो जॉन को देखकर डर जाती है, जिसके बाद वो जॉन से पूछती है क्या तुम्हें फल चाहिए। वो अपनी टोकरी से फल निकाल के जॉन की तरफ अपना हाथ बढ़ाती है, पर जॉन का फल से कुछ लेना देना नहीं था। वो लड़की का हाथ पकड़ लेता है और उसे बहुत ही ध्यान से सूंघता है। इसके बाद वो फल वाली लड़की डर के भागने लगती है। जॉन फिर भी उस लड़की के पीछे बहुत दूर तक भागता है। वो फल वाली लड़की एक खंडर में जाके बैठ जाती है, जिसके बाद वो अपने सर से अपना स्कार्फ उतारती है और थोड़ी देर के लिए आराम करती है। पर जॉन भी उस फल वाली लड़की के पीछे पीछे आ गया था और उसके बहुत ही करीब जाने लगता है। वो लड़की जैसे ही पीछे मुड़ के देखती है, कोई और नहीं बल्कि जॉन होता है जो उसका काफी देर से पीछा कर रहा था। वो फल वाली लड़की जॉन को देख के बहुत डर जाती है और जोर से चीख मारने लगती है। तभी एक कपल वहाँ से गुजरता है। जॉन उस कपल को देखकर डर जाता है, इसीलिए वो फल वाली लड़की का मुंह पकड़ लेता है।
जब कपल वहाँ से चला जाता है तो जॉन उस लड़की के मुंह से हाथ हटाता है, पर वो लड़की मर चुकी थी। अब जॉन बहुत ही ज्यादा परेशान हो चुका था। वो लड़की को मारना नहीं चाहता था। वो उस लड़की की खुशबू से बहुत आकर्षित हो चुका था। वो लड़की की खुशबू लेने की कोशिश करता है, पर जैसे ही वो लड़की मरी उसकी खुशबू भी चली गई। जॉन बहुत देर बाद अपने बॉस के पास जाता है, जिसकी वजह से बॉस को बहुत गुस्सा आता है और वो जॉन को बहुत मारता है। जॉन अब भी रात में बैठकर उस लड़की के बारे में सोच रहा था। वो सो नहीं पा रहा था। सीन शिफ्ट होता है एक परफ्यूम के शोरूम में। शोरूम का मालिक परफ्यूम बना रहा था। वो काफी बड़ा और मशहूर परफ्यूम बनाने वाला था। उसका नाम था बल्दीनी। पहले बल्दीनी का शोरूम काफी मशहूर हुआ करता था और वो काफी अच्छे परफ्यूम बनाता था, पर अब उसके मुकाबले के और कई परफ्यूम बनाने वाले आ गए हैं। तो अब बल्दीनी के परफ्यूम का काम अच्छा नहीं चलता। तभी बल्दीनी का भाई शोरूम में आता है और उससे कहता है, अगर तुमने ये मशहूर परफ्यूम नहीं बनाया तो तुम्हारा काम बिल्कुल ठप हो जाएगा। बल्दीनी पूरी रात उस परफ्यूम को बनाता है और काफी बार नाकामयाब रहता है। अंत में जब वो परफ्यूम नहीं बना पाता तो फिर वो हार के सो जाता है। काफी रात को बल्दीनी के घर में दस्तक होती है। वो धुंधली आंखों से दरवाजा खोलता है तो बाहर जॉन खड़ा था, जो उसके घर पर कालीन लेके आया था। जॉन बल्दीनी के घर के अंदर आते हुए उससे कहता है कि तुमने पूरी रात उस परफ्यूम को बनाने की कोशिश की, पर तुम नाकामयाब रहे। जॉन बल्दीनी से कहता है, मैं तुम्हारे लिए वो मशहूर परफ्यूम चुटकियों में बना सकता हूँ। जॉन को इतना कॉन्फिडेंट देख के बल्दीनी आखिरकार उसे परफ्यूम बनाने की इजाज़त दे देता है। जॉन बल्दीनी के तहखाने में जाता है और वहाँ से कई सारी सामग्रियाँ लेके आता है, जिसके बाद जॉन वही मशहूर परफ्यूम बल्दीनी को बना के देता है। जब बल्दीनी उस परफ्यूम को सूंघता है तो वो बहुत ही हैरान होता है कि आम इंसान इतनी प्यारी और इतनी मशहूर खुशबू कैसे बना सकता है। जॉन बल्दीनी से कहता है कि तुम मुझे अपने साथ काम पे रख लो, पर बल्दीनी कहता है कि मुझे सोचने का टाइम दो। ये कहकर जॉन यहाँ से चला जाता है। जॉन के चले जाने के बाद बल्दीनी जॉन का बनाया दूसरा परफ्यूम सूंघता है तो वो महसूस करता है कि वो एक बहुत ही ज्यादा बड़े गार्डन में है और उसे अपना पहला प्यार भी दिखने लगता है। इसीलिए दूसरे दिन बल्दीनी जॉन के मालिक के पास जाकर उसे पैसे देकर जॉन को अपने साथ ले आता है। कुछ ही दिन बाद शराब के नशे में होने की वजह से जॉन के पुराने मालिक की मौत हो जाती है। अब जॉन काफी अलग अलग और काफी अच्छे परफ्यूम बनाने शुरू कर देता है, जिसकी वजह से बल्दीनी की शॉप बहुत ज्यादा मशहूर हो जाती है और बल्दीनी की बहुत अच्छी कमाई भी होने लगी, जिसकी वजह से बल्दीनी बहुत खुश था। एक रात बल्दीनी जॉन को 12 तरीके के एसेंस दिखाता है और बताता है कि अगर इन 12 तरीके के एसेंसों के साथ एक और एसेंस जोड़ दिया जाए तो बहुत ही अलग और दुनिया में सबसे ज्यादा अच्छा परफ्यूम बनेगा। जिसके बाद ये बात जॉन के दिमाग में घूमती रहती है। जॉन को उस फल वाली लड़की की खुशबू याद आने लगती है। जॉन उस लड़की के बारे में पूरी रात सोचता है। रात को जॉन को देखने के लिए बल्दीनी जॉन के पास आता है, पर जॉन बल्दीनी का हाथ कस के पकड़ लेता है और बल्दीनी से पूछता है कि किसी की खुशबू कैसे कैद की जा सकती है। इसीलिए दूसरे दिन बल्दीनी 1000 गुलाब के फूल मंगाता है और एक बहुत बड़ा पॉट भी मंगाता है। बल्दीनी उस पॉट में सारे फूलों को डाल देता है और बूंद बूंद करके उन फूलों का सेंस निकालता है, जिसके बाद वो जॉन को बताता है कि इस तरह खुशबू को कैद किया जाता है। इसीलिए जॉन एक समुद्र के किनारे जाता है और वहाँ से लोहे की अलग अलग चीजें लाता है और उसकी खुशबू निकालने की कोशिश करता है। जब रात में बल्दीनी सो रहा था तो उसे किसी के चिल्लाने की आवाज आती है। जब बल्दीनी अपने कमरे से बाहर आके वर्कशॉप में देखता है तो जॉन नीचे जमीन पे बैठ के बहुत तेज तेज चिल्ला रहा था। बल्दीनी जॉन के पास जाता है और उससे पूछता है, तुम्हें क्या दिक्कत है? जॉन गुस्से में बल्दीनी से कहता है, तुमने मुझसे कहा था कि इस कंटेनर से किसी की भी खुशबू कैद की जा सकती है। जॉन एक कटोरा बल्दीनी के पास लाता है और उससे कहता है, क्या तुम्हें इसमें लोहे की खुशबू आ रही है? पर बल्दीनी मना कर देता है कि इस कटोरे में से लोहे की खुशबू नहीं आ रही है।
जब बल्दीनी उस कंटेनर में ध्यान से झांक के देखता है तो उसकी पालतू बिल्ली मरी पड़ी थी। बल्दीनी जॉन से कहता है, क्या तुम पागल हो चुके हो? बस फूल और जड़ी बूटियों की खुशबू कैद की जा सकती है। ये सुनकर जॉन बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है और काफी दिनों के लिए बीमार पड़ जाता है। जॉन की हालत देखकर बल्दीनी भी काफी परेशान था। वो जॉन के पास जाता है और उससे बात करता है और कहता है, एक तरीका है किसी की खुशबू कैद करने का। वो जॉन को एक कागज पर काफी चीजें लिखकर तरीका बताता है और जॉन को अपने आप से दूर भेज देता है। इसके बाद हम देखते हैं बल्दीनी अपने कमरे में सोने गया और जिंदगी भर के लिए सोता ही रह गया। अब सीन शिफ्ट होता है। जॉन बल्दीनी से बहुत दूर जा चुका था और उसने अपने लंबे लंबे बाल रख रखे थे। वो बहुत ही अजीब लाइफ जीता था। एक दिन जॉन अपने आप को सूंघता है। वो सोचता है कि हर इंसान की एक खुशबू होती है, पर उसकी नहीं थी। वो आगे बढ़ता रहता है। रास्ते में चलते हुए जॉन को एक बहुत ही प्यारी खुशबू आई। जब जॉन ने मुड़ के देखा तो एक घोड़े गाड़ी में राजकुमारी जैसी सुंदर लड़की बैठी थी जिसके लाल बाल थे। अब जॉन अपने आप को रोक नहीं पाया। वो उस खुशबू के पीछे पीछे चला जाता है और हवेली तक पहुंच जाता है। जब जॉन ने ध्यान से उस लड़की को देखा तो वो अपने आप को रोक नहीं पाया और जोर जोर से रोने लगा। वो सोचता है, भगवान ने उसे दूसरा मौका दिया है। अब जॉन एक फूल की फैक्ट्री में काम करने लगता है। उसका काम था फूलों से तेल अलग करना। जॉन को फैक्ट्री में काम करते हुए काफी दिन हो गए। उस काम में काफी माहिर हो चुका था। एक दिन वो फैक्ट्री की एक लड़की को मार देता है और उसे टैंकर में फेंक देता है ताकि उसकी खुशबू वो कैद कर सके, पर वो खुशबू कैद करने में नाकाम रहा। पर जॉन ने कोशिश नहीं छोड़ी। उसने एक दिन एक लड़की को बुलाया और अपना फॉर्मूला उस लड़की पर आजमाने की कोशिश की, पर लड़की जॉन के काम से सहमत नहीं थी। वो उठ के यहाँ से जाने ही वाली थी, पर तभी जॉन हथौड़ा लेके उस लड़की के सर पे मारता है, जिसकी वजह से वो लड़की मर जाती है। उस लड़की के पास एक डॉग भी था। वो अपनी मालकिन को मरते हुए देखता है। फिर जॉन उस लड़की की बॉडी पर एक खाल की चादर चढ़ाता है और उसे कपड़े से ढक देता है। वो खाल लड़की की खुशबू को अपने अंदर समा लेती है। फिर थोड़ी देर बाद जॉन उस कपड़े को लड़की के बॉडी से हटाता है और उसमें से सारी खाल को इकट्ठा कर लेता है और फिर उसे जलाता है, तो बूंद बूंद करके परफ्यूम बनना शुरू हो जाता है। परफ्यूम की बूंद को जॉन अपने हाथ में लेता है तो उसे एक अलग खुशबू आती है। लड़की का पालतू डॉग भाग जाता है, इसीलिए जॉन उस पालतू डॉग का पीछा करता है। वो उस परफ्यूम को आजमाता है। अपने हाथ में परफ्यूम को लेके उस डॉग को बुलाता है तो डॉग जॉन के पास आके उसका हाथ चाटने लगता है, जिससे जॉन को पता चलता है कि वो परफ्यूम बनाने में कामयाब रहा, जिसके बाद वो बहुत खुश होता है। अब जॉन के पास जो 12 बोतल थी उनमें एक और बोतल शामिल हो गई थी। अगले दिन कुछ लोग देखते हैं कि लड़की की डेड बॉडी नदी में तैर रही थी, जिसके बाद कुछ ही दिनों में 10 से भी ज्यादा लड़की मारी जा चुकी थी। ये सारी चीजें देख के सरकार बहुत परेशान हो जाती है और फैसला लेती है, जिस भी घर में लड़कियां रहती हैं उस घर की खिड़की और दरवाजे को सील कर दिया जाएगा। घरों के जितने भी लोग थे वो बहुत ही चौकन्ने रहने लगे और अपने साथ बंदूक लेके सोने लगे। अब जॉन के पास काफी सारे एसेंस इकट्ठा हो गए थे, पर एक बोतल खाली बची थी जिसके लिए जॉन को एसेंस बनाना था। जॉन देखता है पूरे गांव में बस आदमी और औरत ही हैं। सारी लड़कियों को गांव से निकाल दिया गया और काफी दूर भेज दिया गया है, इसीलिए वो जल्दी से अपना सामान पैक करके गांव से भागता है। जॉन लड़की की खुशबू का पीछा करता है। वहीं दूसरी तरफ एक छोटा सा डॉगी जॉन के पुराने घर में आके खुदाई करता है तो उसे एक कपड़ा मिलता है, जिसके बाद वो कपड़े को लेके भाग जाता है। डॉग को ऐसा करते हुए एक औरत देख लेती है, जिसके बाद जॉन के पूरे घर की खुदाई होती है और खुदाई में लड़कियों के बाल और कपड़े मिलते हैं। पुलिस वाले अपनी कार्रवाई और ज्यादा सख्त कर देते हैं और जॉन को ढूंढते हैं। खुशबू का पीछा करते हुए जॉन उस अमीर लड़की के होटल में पहुंच जाता है जहां वो रुकी हुई थी। जॉन धीरे से सीढ़ियों पे चढ़ता है तो वो देखता है कि लड़की की निगरानी के लिए एक खतरनाक कुत्ता रखा गया है और काफी सारे गार्ड भी हैं।
पर वो सब सो चुके हैं। इसीलिए जॉन धीरे धीरे उस लड़की के कमरे में घुस जाता है। जॉन लड़की के पास आके उसे ध्यान से देखता है तो लड़की आवाज सुन के आंखें खोल लेती है, जिसके बाद वो दोनों एक दूसरे को ध्यान से देखते हैं। दूसरे दिन गार्ड दरवाजा खोलता है तो देखता है लड़की बिना बालों के मरी हुई थी। दूसरी तरफ जॉन को वो आखिरी एसेंस में मिल चुका था। वो जंगल के बीच में बैठ के जल्दी से उस एसेंस को तैयार करता है, पर तभी पीछे से पुलिस वाले आके उसे चारों ओर से घेर लेते हैं और फिर उसे जेल में ले जाके उल्टा लटका देते हैं और जॉन से पूछताछ करते हैं। अब जल्दी ही जॉन की फांसी का दिन आ गया था। उसे आज गांव के सारे लोगों के सामने ले जाया जाएगा, पर जॉन के पास सारे एसेंस इकट्ठा हो चुके थे। वो जल्दी से दुनिया का सबसे अनोखा परफ्यूम बनाता है और बहुत ही अच्छी तरीके से तैयार होके एक महंगी घोड़े गाड़ी में गांव के लोगों के सामने जाता है। अब जॉन लोगों के सामने एक स्टेज पे खड़ा होता है। वो अपने जेब से रुमाल निकाल के उस पे अपना बनाया हुआ परफ्यूम लगाता है और उस रुमाल को लोगों के सामने हिलाता है, जिसके बाद उस परफ्यूम की खुशबू सूंघ के जितने भी लोग थे वो सारे बिल्कुल मदहोश हो जाते हैं और पागलों की तरह करने लगते हैं। उस गांव का राजा भी जॉन के आगे झुकने लगता है। जॉन उस रुमाल को उड़ा देता है। वहां खड़ा हर इंसान उस रुमाल को लेना चाहता था। जॉन इन सब चीजों को देखता है और उसे उसी फल वाली लड़की की याद आती है और रोता है। जॉन अब अपने पुराने गांव में वापस चला जाता है और अपना बनाया सारा परफ्यूम अपने ऊपर डाल लेता है, जिसके बाद गांव में बैठे सारे लोग उसके पास आके उस पे झपटने लगते हैं। जॉन को सारी चीजें याद आने लगती है। उसने इस परफ्यूम को बनाने के लिए कितनी लड़कियों की जान ली और अपनी खूबी को खुद ही नष्ट कर लिया। जॉन इस परफ्यूम को बनाने के लिए इतनी हद तक गिर गया कि उसका बनाया हुआ परफ्यूम ही उसका अंतिम घातक हथियार बन गया।